वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीके ऑफ जी एंड के। जम्मू एंड कश्मीर की जीके जो जनरल अवेयरनेस है विद स्पेशल रेफरेंस टू जी एंड के, ये हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। आप अगर हम बात करें VLW की तो 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, और FAA में भी 10 से 12 क्वेश्चंस जो है जीके ऑफ जी एंड के से देखने को मिल सकते हैं। हमारी एक क्विक रिवीजन सेशन रहेगा। आज हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एंड तक देखें और लाइक करें ताकि, और शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक तारीख़ कश्मीर। तारीख़ कश्मीर बुक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये जो बुक है तारीख़ कश्मीर लिखी थी मलिक हैदर ने। ओके, तो साथ में एक्सप्लेनेशन बुक की बात आ गई तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वहाँ उनका चर्चा करना ज़रूरी था। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलमत पुराना की, जिसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड, और ये नीला ने लिखी है, बाई नीला। और राज तिरंगानी जो मोस्ट पॉपुलर बुक है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की, और ये लिखी है कल्हान ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैली ऑफ कश्मीर बाई वल्टर लॉरेंस ने लिखी है। तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर, जो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर। किताबुल हिंद जो है ये अल-बरूनी ने लिखी है। और राज दर्शनी की बात करें ये गणेश दास ने लिखी है। इसमें स्पेशली जम्मू की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है राज दर्शनी में। लॉर्ड्स ऑफ हिल जो है, लॉर्ड ऑफ हिल्स, GC स्मिथ ने लिखी है। गुलाब नामा की बात करें तो देवा कृपाराम ने जो है गुलाब नामा बुक लिखी है। तारीख़ जम्मू जो है ये हशमतुल्ला खान ने लिखी है तारीख़ जम्मू। ये पॉपुलर बुक्स थी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड, जो आपको एटलीस्ट इतनी बुक्स का तो आपको पता होना चाहिए इनके ऑथर्स का। क्वेश्चन 2 है कि डैश एंड हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाई जनरल जोरावर सिंह इन रियासी। इनमें से कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल फोर्ट है जो जनरल जोरावर सिंह ने रियासी के अंदर बनाया था? तो ये जो फोर्ट है ये है आपका भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है ये भीमगढ़ फोर्ट जो है ये बनाया था जनरल जोरावर सिंह ने। एक्चुअल में फाइनली जो इसकी जो डेकोरेशन है वो फाइनल जो कंप्लीशन जो है इसकी जनरल जोरावर सिंह के द्वारा की गई थी। हालांकि जो स्टार्ट है वो डिफरेंट थे। हम आगे अब बात फोर्ट की आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसी को भीमगढ़ फोर्ट को देख लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर आपको बता दूँ भीमगढ़ फोर्ट के रिलेटेड आपको थोड़ा सा बता दूँ। इसको रियासी फोर्ट भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज रियासी फोर्ट, रियासी के अंदर है। और इसके साथ इनिशियली इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑफ क्ले, मिट्टी से बनाया था। ये राजपूत किंग थे भीमदेव रसियाल, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मिट्टी से बना था। लेकिन स्टोन से जो सबसे पहले बनाया था। लेटर वन द हेयर्स ऑफ राजा ऋषिपाल राणा रिकंस्ट्रक्टेड इट विद स्टोन। तो राजा ऋषिपाल राणा को माना जाता है कि इन्होंने ही ये भीमगढ़ फोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया था। तो आप दो नाम याद रखना, एक तो राजा ऋषिपाल और दूसरा हमारा यहाँ पर जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने यहाँ पर भीमगढ़ फोर्ट को फर्दर बनाया था। तो जनरल जोरावर और राजा ऋषिपाल दोनों का नाम आपने याद रखना है। हालांकि गुलाब सिंह का नाम भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिन्होंने रेनोवेशन की थी फोर्ट की। ये रेनोवेशन के रिलेटेड भी इन तीनों नाम जो है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ऑप्शन में क्या आएगा, तो ऑप्शन में आपको दोनों नाम नहीं दिए होंगे, या तो राजा ऋषिपाल होगा या जोरावर सिंह हो। गुलाब सिंह का तो नाम नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बाहू फोर्ट की बात करें, बाहू फोर्ट बावा वैली माता टेम्पल भी कहा जाता है, बावा वैली माता टेम्पल भी कहा जाता है। ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर के बैंक पे है बाहू फोर्ट। द एंशिएंट फोर्ट इज बिलीव टू हैव कंस्ट्रक्टेड बाय बाहू लोचन। जो पुराने वाला फोर्ट है माना जाता है कि बाहू लोचन जो ने बनाया था। इट इज़ डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली को डेडिकेट है। ये टेम्पल इज़ लोकली नोन एज बावा वैली माता। तो ये ऊपर चला गया लाइन, बावा वैली माता भी इस टेम्पल को कहा जाता है। तो ये बाहू फोर्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा हम दंदीदार फोर्ट की बात करें। दंदीदार फोर्ट कहाँ पर है, ये बहुत बार पूछा गया। राजौरी में है दंदीदार फोर्ट। और किसने बनाया है? ये गवर्नर था राजौरी का, मियाँ हथू ने ये बनाया था। जहांगीर के दौर राज वहाँ जहांगीर का भी चल रहा था, तो गवर्नर राजौरी का जो उस वक्त था मियाँ हथू, इसने ये बनाया था दंदीदार फोर्ट।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर माना जाएगा हरी पर्वत फोर्ट। तो हरी पर्वत फोर्ट की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और सबसे पहले हम बात करें, इसको कोहे मरान भी कहते हैं, इस कॉल्ड एज कोहे मरान। हरी पर्वत इज आल्सो नोन एज परदीमुना पीत भी कहा जाता है, लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। ठीक है, ये जो फर्स्ट जो फोर्टिफिकेशन है इसकी हरी पर्वत साइड की फोर्ट की फोर्टिफिकेशन जो फर्स्ट की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। लेकिन जो हरी पर्वत की कंस्ट्रक्शन है मोस्टली हम कहेंगे तो अता मोहम्मद खान का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। अता मोहम्मद खान ने ही हरी पर्वत को बनाया था, इतना क्वेश्चन आपने याद रखना है। हु बिल्ट एन, जो अकबर है उसने ओटर वाल बनाई थी फॉर एज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान टू रिव्यू कैपिटल, इसने बनाया था नगर कैपिटल अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट पे। द प्रोजेक्ट हावर वाज नेवर कम्प्लीटेड, कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके अलावा हम बात करें द प्रेजेंट फोर्ट जो है आजकल के दौर में वाज बिल्ट इन 1818 अंडर द रेन ऑफ शुजा शाह दुरानी के दौर में। जो प्रेजेंट आपको हरी पर्वत फोर्ट नज़र आ रहा है शुजा शाह दुरानी ने बनवाया था अपने दौर में। और जो मेन अट्रैक्शंस हैं हरी पर्वत फोर्ट के नियर बाई वो हैं आपके 3 श्राइन्स हैं यहाँ पर। एक है मखदूम साहब श्राइन, उसके बाद शरीका टेम्पल है, उसके बाद छत्ती पतशाही गुरुद्वारा है। ये तीनों आपने याद रखना है हरी पर्वत पे पाए जाते हैं। इसके अलावा काठी दरवाज़ा जो है ये मेन इंट्रेंस गेट है हरी पर्वत फोर्ट का, काठी दरवाज़ा। तो दिस इज़ अबाउट द हरी पर्वत फोर्ट, जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है याद होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। द गार्डन वाज एक्चुअली बिल्ट बाई अली मर्दान खान गवर्नर ऑफ शाहजहां टू गिफ्ट हिज एल्डर सन दारा शिको। ठीक है, ये कौन से गार्डन की बात हो रही है जिसको अली मर्दान खान ने बनाया था और जो शाहजहां का गवर्नर था और शाहजहां के जो एल्डर सन है दारा शिको को शाहजहां ने गिफ्ट किया था। ये किस गार्डन की बात हो रही है यहाँ पर? चश्मे शाही की बात हो रही है। और यहाँ पर शालीमार और निशात अगर हम बात करें इनके बारे में जिक्र करना मेरे ख्याल से ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पर शालीमार के बारे में बात करूँ तो मैं कहूँगा इसको क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है और लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो मुग़ल गार्डन है कश्मीर में शालीमार है। और ये बिल्ड किया था जहांगीर ने इसकी वाइफ के लिए जिसका नाम था नूरजहां, और ये 1619 में बनाया गया था। शालीमार और निशात की कंस्ट्रक्शन डेट याद रखना मेरे ख्याल से ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट गार्डन्स हैं। एंड इसके फरा बख्श भी कहा जाता है, क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, फरा बख्श भी कहा जाता है शालीमार को। निशात बाग को गार्डन ऑफ जॉय कहते हैं और इस वन ऑफ द मुगल गार्डन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। और इट वाज बिल्ट इन 1633, 1619 में बना था शालीमार और 1633 में बना था निशात गार्डन। ये बनाया था किसने? आसिफ खान ने, जो कि एल्डर ब्रदर था नूरजहां का। नूरजहां का बड़ा भाई आसिफ खान ने बनाया था निशात गार्डन। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हान कंप्लीटेड राजतरंगानी। राजतरंगानी कल्हान ने कब कंप्लीट की थी, किसके दौर में कंप्लीट की थी राजतरंगानी? तो कल्हान ने राजतरंगानी कंप्लीट की थी जयसिम्हा के दौर में। ये आपने याद रखना है, जयसिम्हा के दौर में कंप्लीट की थी राजतरंगानी पे। थोड़ा चर्चा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंटली भी देखने को मिले राजतरंगानी के रिलेटेड। पहले पूछा जाता है रिटन बाई, तो कल्हान सबको मालूम है संस्कृत में लिखी थी कल्हान ने 1148 से 50 के दौर में लिखी थी, जिस वक्त राज जो चल रहा था, रूल चल रहा था जयसिम्हा का। ट्रांसलेशंस हुई हैं इसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया था पर्शियन के अंदर, ज़ैनुल आबिदीन ने करवाया था इसको पर्शियन में ट्रांसलेट। बहरुल असमान जो है नाम रखा गया था राजतरंगानी का पर्शियन में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और गोपी कृष्ण शास्त्री ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। थुरूर अचारचंद शाह ने जो है ये उर्दू में ट्रांसलेट किया था राजतरंगानी की। और एल स्ट्रेन ने जो है इंग्लिश में, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था राजतरंगानी को किसने? ओरल स्टेन। तो राजतरंगानी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड मानी जा सकती है। तो बहुत मेहनत करके इस स्लाइडें प्रिपेयर होती है। आई होप आप वीडियो ज़रूर लाइक करें और एंड तक ज़रूर देखा करो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ आल्सो नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स। तो कौन सी प्लेस को विलेज ऑफ शेफर्ड कहा जाता है? सोनामर को मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, गुलमर को मिडो ऑफ फ्लावर कहते हैं, यूसमर को मिडो ऑफ जेसस कहते हैं, और पहलगाम जो है इसको विलेज ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है। इज द राइट आंसर इज डी। ओके,
द गार्डन लोकेटेड एट द जबरवान रेंज एंड इज आल्सो नोन एज सिराज बाग। कौन सा गार्डन है जो जबरवान माउंटेन रेंजेस पे पाया जाता है और इसको सिराज बाग भी कहा जाता है? ये गार्डन है आपका सिराज बाग गार्डन। कौन सा गार्डन है? टुलिप गार्डन। वेरी गुड, इट्स कॉल्ड टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन की हम बात करें तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। ये 2000 लगभग 7 में जब गुलाम नबी आज़ाद ने इसको इनाग्रेट करवाया था, तो इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन रखा गया था। बट इससे पहले इसका नाम मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर था। और ये जो टुलिप गार्डन है ये श्रीनगर में है और ये लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है जो श्रीनगर में पाया जाता है। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज। मुस्लिम रूल जो स्टार्ट हुआ था शामीरी डायनेस्टी से, और शामीर जो थे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे, लेकिन शामीर का जो असली नाम था वो था आपका यहाँ पर सुल्तान शमसुद्दीन, जिनको शामीर भी कहते हैं। तो शामीरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। थोड़ा सा मुस्लिम रूल पे मैं यहाँ पर नज़र लगाना चाहूँगा। मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था शामीरी डायनेस्टी से और 1339 से लेकर 1561 तक शामीरी डायनेस्टी चली है। फाउंडर इसके शामीर यानी शमसुद्दीन रहे हैं। ये आपने याद रखना है। लंकर चक जो थे कमांडर इन चीफ थे किसके? अपने शामीर के। ओके, इसके बाद शहाबुद्दीन आए हैं जिन्हें ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है। इन्होंने कैप्चर किया था काबुल, गजनी, स्वात, मुल्तान एक्सेट्रा और फाउंडेड द टाउन शहाबुद्दीन पूरा। शादीपुरा भी कहते हैं इस टाउन को। शहाबुद्दीन की बात होगी। कुतुबुद्दीन भी रहे हैं यहाँ पर, इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। एक ख़ास बात यहाँ पर ये हुई थी कि शाह सैयद अली हमदानी जो है रहमतुल्लाह ताला अलैह अराइव्ड इनके ही दौर में, कुतुबुद्दीन के दौर में आए हैं। ये एक बड़ा इवेंट यहाँ पर माना गया। सिकंदर जो है पॉपुलर माने जाते हैं शामीरी डायनेस्टी के अंदर, क्योंकि इनके औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कहते हैं फर्स्ट इंडियन रूलर हैं जिन्होंने एबोलिश को सती को एबोलिश किया था। और इसके बाद खानकाह मौला जो बनाई गई थी इन्हीं के ही दौरान में बनी थी। और जामा मस्जिद श्रीनगर जो है ये भी सुल्तान सिकंदर के दौर में बनाई गई थी। तो खानकाह मौला और जामा मस्जिद श्रीनगर दोनों सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। खानकाह मौला किसने बनाई? सुल्तान सिकंदर ने। जामा मस्जिद श्रीनगर किसने बनाई? सुल्तान सिकंदर ने। और ज़ैनुल आबिदीन जो है जिनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, इन्हें शाही शाह भी कहा जाता है, बुद्ध शाह भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम इनके इम्पॉर्टेंट हैं। और जजिया एबॉलिश किया था इन्होंने, अदर टैक्सेस को रिड्यूस किया इन्होंने। वुडन आर्किटेक्चर जम्मू एंड कश्मीर में जो है स्पेशली ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा स्टार्ट किया गया। पश्मीना शाल जो है तिब्बत से इन्होंने इंपोर्ट करवाया। फाउंडेड द नौशाद सिटी टोन, जैनापुर, जैना लेक, जैना टूर इन्होंने टोन्स बनाए हैं। फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है जैना कदल जो है ये भी ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया। आर्टिफिशियल आइलैंड वुलर लेक के अंदर जिसका नाम है जैना लेक, तो ये भी इनके ही दौर में बना था। तो ज़ैनुल आबिदीन जो है ये भी एक पॉपुलर मुस्लिम रूलर रहे हैं कश्मीर के। डैश टाउन वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द करकोटा डायनेस्टी एंड वाज मेड बाय ललित आदित्य मुक्तापीडिया। ललित आदित्य मुक्तापीडिया करकोटा डायनेस्टी के एक पॉपुलर रूलर रहे हैं। इनके दौर में एक कश्मीर का जो कैपिटल सिटी बनाई गई थी तो वो कौन सी थी? वो थी आपकी परिहासपुरा जो है ललित आदित्य ने ही बनवाई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा करकोटा डायनेस्टी के बारे में बता दूँ। इनको नागा डायनेस्टी भी कहते हैं। फाउंडर इसके दुर्लभवर्दान हैं। 661 तक ये दुर्लभवर्दान रहे हैं, यानी 625 से ही स्टार्ट हो गई थी करकोटा डायनेस्टी। हॉन्ग संग जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं इनके दौरान दुर्लभवर्दाना के दौरान करकोटा डायनेस्टी में ही विज़िट किए थे कश्मीर में हॉन्ग संग। और प्रताप आदित्य जो है ये भी एक रूलर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 ही इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पर माने जाते हैं, दुर्लभवर्दाना जो कि फाउंडर हैं और हॉन्ग संग इनके दौर में चाइनीज़ ट्रैवलर विजिट किए थे। और मुक्तापीडिया जो जिन ललित आदित्य इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और इन्हें मर्तड सन टेम्पल जो है वो बिल्ड किया था। मर्तड सन टेम्पल जो अनंतनाग में है। और परिहासपुर जो अभी बात कर रहे थे क्वेश्चन में, कैपिटल सिटी जो है ये बनाई थी अपने ललित आदित्य ने। और जे पीदा जो है ये लास्ट रूलर रहे हैं करकोटा डायनेस्टी के, जे पीदा। विच टेम्पल इज आल्सो पॉपुलर नोन एज रुपए वाली मंदिर। रुपए वाली मंदिर कौन से टेम्पल को कहा जाता है? रुपए वाली मंदिर कहा जाता है यहाँ पर
पंच बख्तर टेम्पल को रुपए वाली मंदिर कहा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में रामसर साइट कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर रामसर साइट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सी रामसर साइट नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नॉट इन JNK। तो वूलर ये तो है, हुकरसर वेटलैंड ये भी है, सुरिन मंसार भी है, और हैगम जो है रिसेंटली ऐड हुई है, तो इसका मतलब आंसर रहेगा ऑल ऑफ द वो। ये सारी की सारी वेटलैंड जो है जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट रहती हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। हमने जम्मू कश्मीर की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। VLW है, FW की जो GK पोर्शन है स्पेशली, और कंप्यूटर को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है। कंप्यूटर की हमने 16 वीडियोज़, और उसके साथ नंबर ऑफ़ वीडियोज़ यानी 50 से ज़्यादा हमने क्विक रिविजन्स और MCQs के सेशंस अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या PDFs नोट्स की आपको चाहिए, और अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाकर नोट्स वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।